हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है मेज़रमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्ज़न। कितने टाइप्स ऑफ कन्वर्ज़न हमारे चैप्टर में हैं? टेम्परेचर कन्वर्ज़न, लेंथ कन्वर्ज़न, मास कन्वर्ज़न, कैपेसिटी कन्वर्ज़न एंड मनी कन्वर्ज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स स्टार्ट विथ टेम्परेचर कन्वर्ज़न, राइट? टेम्परेचर कन्वर्ज़न। सो बेसिकली जो टेम्परेचर कन्वर्ज़न होता है उसमें हम मेनली 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा डिग्री सेल्सियस यूनिट, देन है हमारी फ़ारेनहाइट, देन है केल्विन, फिर है रोमर। इस फॉर्मूला होता है अगर डिग्री सेल्सियस के लिए क्या होता है फॉर्मूला हमारा C/5 इक्वल्स टू F-32/9। और केल्विन का क्या होता है K -273/5। एंड हम इसमें रोमर ऐड कर देते हैं जो होता है R/4। बेसिकली जो केल्विन को होता है ना वो एग्जैक्ट 273 नहीं होता, ये होता है 273.15, लेकिन हम 0.15 को यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उससे फिर जो हमारी कैलकुलेशन है काफ़ी लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हम इतना रखते हैं 273। एग्ज़ाम में ये केल्विन और रोमर पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मेनली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट से क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है दे देगा कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को आप कन्वर्ट करिए डिग्री सेल्सियस में। तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देना है कि C/5 इक्वल्स टू F-32/9। फिर क्या करोगे आप? इसको सॉल्व कर दोगे। C/5 इक्वल्स टू F की जगह पे आप क्या लिख दोगे? 104 -32/9। अब क्या करोगे आप? 104 से 32 माइनस कर दोगे तो आपको कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 72/9। 9 से 72 को काट दोगे तो 9 8 72 मीन्स C/5 इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? 8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 × 5 दिस इज़ व्हाट 40। तो आपको कितना आ गया डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट होके? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस, राइट? फिर कुछ प्रैक्टिस और हम करते हैं। जैसे 113 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। हम कैसे करेंगे? सेम हम वही करेंगे जो हमारा फार्मूला है C/5 इक्वल्स टू F-32/9, इसमें हम पुट कर देंगे। तो क्या आएगा? C/5 इक्वल्स टू 113 - 32/9। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे तो हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 में से 2 गया 1, फिर 11 से 3 गया 8, तो कितना आया? 81 आ गया हमारा (9). 9 से इसको काट देंगे, 9 9 81। तो यहाँ से C इक्वल्स टू कितना आ गया? 9 × 5 दिस इज़ व्हाट 45। दिस इज़ आवर आंसर। अब वैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे 131 को, तो वही सेम C/5 में आपको पुट करना है। F की जगह पे आपको 131 रख देना है, तो 131 माइनस का 32/9 दिस इज़ इक्वल्स टू 131 में से 32 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 99/9 इक्वल्स टू 11। तो आपका C/5 इक्वल्स टू 11 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो C इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा? 55। तो 131 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 55 डिग्री सेल्सियस, राइट? अब हम निकालेंगे 203 को। तो 203 को जब हम निकालेंगे
तो सेम अप्रोच है, सेम करना है। अभी तक आई थिंक आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया कि सी अपॉन का 5 इक्वल्स टू एफ माइनस का 32 अपॉन का 9 हमें करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारा प्रोसीजर क्या है, अभी तक हमने किया था, हम इसको जल्दी से करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे करेंगे, ओरल हम कर लेंगे। तो 203 में से 32 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 203 में से 32 आपको माइनस करना है, तो आपका कितना आ जाएगा 171। कितना आएगा 171। अब हमें पता है जो भी आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस का 9 अपॉन का 9 करते हैं। तो आप इसको 9 से काट दोगे तो कितना आएगा, सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कितना आएगा 9 एक कम 9, कितना बचा 8, 9 9 81, 19 आ गया। अब जो भी आता है तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 95 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर आंसर। फटाफट से करें, 68 को आप खुद से ट्राई करिए। 68 माइनस का 32 करेंगे तो कितना आएगा, 68 माइनस का 32 करेंगे तो कितना आएगा 66। नो, जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। अब देखिए क्या करना आपको, 68 माइनस का 32 करना है, राइट। तो कितना आएगा आपका 36 अपॉन का 9 करेंगे, 9 चौको 36, फिर सी इक्वल्स टू आ जाएगा 5 इंटू का 4, दिस इज़ व्हाट 20 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर है। 104 को हम करें, 104 माइनस का 32 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 72 आएगा। अभी हमने इसको पहले ही सॉल्व करा था, 9 9 8 72, फिर जो भी आएगा 8 इंटू का हम 5 कर देंगे, 40 डिग्री सेल्सियस। दिस इज आवर आंसर। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो कितना बन जाएगा 40। अब ऐसे हम 10115 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसको, सेम अप्रोच। आप पहले फॉर्मूला लिखिए, सी अपॉन का 5 इक्वल्स टू एफ माइनस का 32 अपॉन का 9। तो अभी हम जैसे फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे थे तो हम एफ़ की जगह पे वैल्यू पुट कर रहे थे। अब हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सी की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, 115 अपॉन का 5 इक्वल्स टू एफ माइनस का 32 अपॉन का 9। अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 नया 207 होता है। आप मल्टीप्लाई करके देख कर लो, 9 3 27, 7 को आएगा 2, 9 दूनी 18, 2 20 इक्वल्स टू एफ माइनस का 32। यहाँ से एफ हम आसानी से निकाल सकते हैं, ये इस साइड में आएगा तो माइनस साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा। तो हमारा कितना आ गया 239। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस, राइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब जैसे 245 को है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना, 245 अपॉन का 5 इक्वल्स टू एफ माइनस का 32 अपॉन का 9। हम इसको 5 से काट देंगे, 5 चौको 20, 5 नमा 45, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 49, नहीं 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 9 नमा 81, 8 9 चौको 36 और 8 44 इक्वल्स टू एफ माइनस का 32। अब हम क्या करेंगे, एफ इक्वल्स टू, ये इधर माइनस डिग्री सेल्सियस है, जब इक्वल के इस साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा तो आपका ऐड हो जाएगा। तो 4 4 1 प्लस का 32, दिस इक्वल्स टू 374, राइट। दिस इज़ आवर आंसर। जो डिग्री सेल्सियस था उसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फ़ारेनहाइट में। अब 1110 है। अब हम इसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है जो भी डिग्री सेल्सियस होता है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले उसको 5 से काट देते हैं। तो हम 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 9 कर देते हैं तो हम 9 कर देंगे, 198 आ जाएगा, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 19। और फिर क्या करते हैं, प्लस का जो भी रहता है 32 वो हम प्लस कर देते हैं। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, प्लस का 32 कर देते हैं, जो आया वही हमारा आंसर है। तो कितना आया 230, दिस इज़ आवर आंसर।
वैसे ही इसको डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये कई बार क्वेश्चन में MCQ में पूछ लेता है सॉल्व करने के लिए हमें। तो कितना होता है, 0/5 करेंगे इक्वल्स टू f माइनस का 32 करेंगे अपॉन का 9 करेंगे, तो 5 से आप 0 में मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। अब 0 से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। दैट मीन्स क्या आएगा हमारा, 0 इक्वल्स टू f माइनस का 32। और ये इस पार जब जाएगा तो ये अपना साइन कन्वर्ट कर लेगा प्लस में, तो f इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 32। दिस इज़ आर आंसर। ये कई बार MCQ में पूछ लेता है कि 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री होगा। दिस इज़ आर आंसर। अब 105 है तो इसको हम ओरली करते हैं, ठीक है। 105 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 5 2 10, 5 चिकन प्लस 21 आ गया। 21 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, जिसको याद है तो याद ही है, 189 होता है। 189 आया, अब इसको -32 कर देते हैं तो कितना आएगा, 751। दिस इज़ आर आंसर। 105 डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, 157। क्लियर? कोई डाउट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, माइनस नहीं करना था, हमें प्लस करना था। तो हम क्या करेंगे, कई बार यही होता है कि हम फ्लो में करते करते कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं। तो क्या होगा, 189 प्लस का 32 क्या हो जाएगा, 11 12 221। दिस इज़ आर आंसर। ओके, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा था, कन्वर्ज़न में टेम्परेचर कन्वर्ज़न हमने पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है लेंथ, मास एंड कैपेसिटी कन्वर्ज़न, राइट। तो हम इनमें एक को कोशिश करते हैं आसानी से समझने की, कि हमें समझ में आ सके, राइट। लेट्स, सबसे पहला हमारा क्या था, लेंथ कन्वर्ज़न, राइट। क्या था हमारा, लेंथ कन्वर्ज़न। सो लेंथ की जो हमारी बेस यूनिट है वो क्या होती है, मीटर। व्हाट इज़ द बेस ऑफ लेंथ, बेस यूनिट ऑफ लेंथ, दिस इज व्हाट, मीटर। मीटर। अब क्या होता है, हमें याद रखना है, जैसे किलोमीटर, इसके बाद क्या आता है, हेक्टोमीटर, फिर क्या आता है, डेकामीटर, देन जो भी हमारी बेस यूनिट है मीटर, देन डेसीमीटर, इसके बाद क्या आता है, सेंटीमीटर, देन आता है मिलीमीटर। दीज आर द यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो कन्वर्जन बेसिकली का मतलब होता है कि एक से हम दूसरे में को कन्वर्ट कर सकें ना, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे मान लीजिए आप किलोमीटर से हेक्टोमीटर में जाओ, हेक्टोमीटर से आपको डेकामीटर में जाना है, देन मीटर, देन डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो आपको क्या ध्यान रखना, जब भी आप राइट साइड मूव करते हो ना, तो आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई बाई 10 करते हो। और जब भी आप लेफ़्ट साइड मूव करते हो तो आप क्या करते हो, डिवाइड बाई 10 करते हो। इसको याद करने का तरीका क्या है कि जब हम नंबर लाइन हमने बचपन में पढ़ी हुई थी ना, तो नंबर लाइन में जब हम राइट साइड मूव करते थे तो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे थे, और जब हम लेफ़्ट साइड में मूव कर रहे थे तो नंबर्स डिक्रीज़ होते हैं। जिस वे में हम याद कर सकते हैं कि हम जब राइट साइड जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई बाई 10 करना है, जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हमें डिवाइड बाई 10 करना है। और क्या तरीका होता है, अब जैसे कैसे याद रहेगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। इसकी एक तरीका होती है, जैसे कहाँ है डैडी, उसके बाद 3 वर्ड्स लिखना है, उसके बाद जो भी हमारी बेस यूनिट है वो लिखना है, फिर लिखना है ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। कहाँ है डैडी, ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। तो आपने कहाँ से बनाया, किलोमीटर, है से बनाया हेक्टोमीटर, डी से बनाया डेकामीटर, देन बेस यूनिट हमारी क्या थी, लेंथ की, मीटर, देन फिर
डी से बनाया, डेसीमीटर से क्या बनाया, ड्रिंकिंग, सेंटीमीटर से कोल्ड, मीटर से मिल्क। तो कहाँ है डैडी ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क, और जो बीच का आएगा उसमें हम जिसका भी लेंथ कन्वर्जन का पढ़ रहे हैं, फिर कैपेसिटी कन्वर्जन का पढ़ रहे हो, तो हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, जो हमारी बेस यूनिट है ना वो हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अब हमें कन्वर्ट करना है 1 किलोमीटर को, हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हम कितनी राइट साइड मूव कर रहे हैं, तो कितने बार जंप कर रहे हैं, 1 2 3, तो बेसिकली 3 बार हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, 1 इंटू का 10 इंटू का 10 इंटू का 10, तो कितने मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया, राइट, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1000 मीटर। आपको ध्यान रखना है जब हम राइट साइड जा रहे होते हैं तो हमें मल्टीप्लाई बाई 10 करना है, जब हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो हमें डिवाइड बाई 10 करना है। और ये कैसे याद रहेगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कहाँ है डैडी, देन बेस यूनिट, देन ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। इन द सेम वे हम बाकी के यूनिट्स कन्वर्जन भी पढ़ेंगे। तो बाकी के यूनिट्स कौन कौन से थे, लेंथ के बाद हमारा आता है मास कन्वर्जन, राइट, क्या आता है, मास कन्वर्जन। मास कन्वर्जन, मास कन्वर्जन जो हमारा होता है उसकी बेस यूनिट क्या होती है, मास कन्वर्जन की बेस यूनिट जो होती है वो क्या होती है, ग्राम होती है। मास कन्वर्जन की बेस यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है। बेस यूनिट ऑफ मास कन्वर्जन इज ग्राम। सेम हमें वही फॉर्मूला पुट करना है जो हमने पहले पढ़ा था। क्या पढ़ा था, कहाँ हैं डैडी, फिर क्या पढ़ा था हमने, हमें जो बेस यूनिट है वो लिखना है, तो बेस यूनिट क्या है, ग्राम। कहाँ है डैडी ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। अब हमें लिखा देना है जो हमारी बेस यूनिट है, क्या है, जी है, तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब आपको डेकाग्राम और डेसीग्राम में हमेशा क्या करना है कि DA आएगा, ठीक है, डेका जहाँ भी आएगा। तो कहाँ है डैडी ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क, और बीच में हमने बेस यूनिट लगा दी, तो कहाँ है डैडी ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। सिंपली सबको याद हो गया, किलोग्राम, देन हेक्टोग्राम, देन डेकाग्राम, देन ग्राम, देन डेसीग्राम, सेंटीग्राम और mg मिलीग्राम, राइट। जब हम राइट साइड मूव कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनटू का 10 करते हैं, और जब हम लेफ़्ट साइड मूव कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 10 करते हैं। और क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि जो ग्राम है वो छोटा है, किससे है, किससे छोटा है, डेकाग्राम से। तो इसको याद करने का तरीका मैंने क्या बताया था कि जब हमने बचपन में नंबर लाइंस पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था हमने कि सेंटर में 0 होता है, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, और जब हम राइट साइड मूव करते हैं नंबर लाइन में तो हमारे नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं, इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स होते हैं। और जब हम लेफ़्ट साइड मूव कर रहे होते हैं तो हमारे नंबर्स कैसे होते हैं, डिक्रीजिंग फॉर्म नंबर होते हैं, फिर ये इन्फिनिटी तक इधर चला जाता है। तो इस तरीके से हम याद कर रहे होते हैं, जब हम राइट साइड जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई 10 करना है, जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो डिवाइड बाई 10 करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है, क्या है, 1 हेक्टोग्राम है, ठीक है, 1 हेक्टोग्राम है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है डेसीग्राम में। किस में कन्वर्ट करना है, डेसीग्राम में। तो हम क्या करेंगे, हेक्टोग्राम कितनी बार हमने जंप किया, 1 2 3, तो सिंपली हम मल्टीप्लाई 3 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 10 इंटू का 10 इंटू का 10, तो 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 डेसीग्राम। समझ आ रहा है ना, राइट। सो
Let's move to our next conversion and that is capacity conversion. अब देखते हैं कैपेसिटी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, राइट। कैपेसिटी कन्वर्जन, कैपेसिटी कन्वर्जन, कैपेसिटी कन्वर्जन की जो बेस यूनिट होती है ना वो क्या होती है, लीटर। बेस यूनिट इज लीटर। और सेम फॉर्मूला वही यूनिटों का लगेगा, क्या, कहाँ हैं डैडी, देन बेस यूनिट क्या है, लीटर, ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। कहाँ है डैडी ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क, तो KL HL DAL DL CL ml। किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। इसमें सेम वे में हम अप्रोच करते हैं, जिसमें हम जब हम राइट साइड मूव कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10 करते हैं। जब हम लेफ़्ट साइड मूव कर रहे होते हैं तो डिवाइड बाई 10 करते हैं, राइट। तो जब हम राइट साइड जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे और जब हम लेफ़्ट साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। लेट्स चेक सम वैल्यूज़। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1 लीटर। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम देखेंगे कि हम कितनी बार जा रहे हैं। लीटर यहाँ है तो 1 2 3, कितनी बार हम गए, 3 टाइम्स। तो हम 3 बार जो है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 × 10 × 10, तो 1 लीटर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1000 ml। अब इन सेम वे मान लीजिए 1 सेंटीलीटर है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं तो हमें डिवाइड बाई 10 करना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन का कितनी बार जा रहे हैं, 1 2, तो 10 × का 10 क्या आ जाएगा हमारा, 1 अपॉन का 10 का स्क्वायर, राइट। दिस इज इक्वल्स टू, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 लीटर। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ वाटर टैंक हैज़ 250 लीटर वाटर, देन हाउ मेनी मैक्सिमम पॉट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑफ 250 ml कैन बी फिल्ड फ्रॉम द वाटर टैंक। एक वाटर टैंक में 250 लीटर वाटर है, तो मैक्सिमम पॉट्स कितने आ सकते हैं जिनकी कैपेसिटी 250 ml की हो। तो हमें क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनकी यूनिट सेम करनी होती है। तो हम वहाँ लीटर है, यहाँ ml है, तो हम क्या करते हैं, लीटर को ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें याद है ना हमारा क्या था फॉर्मूला, हमने ट्रिक क्या याद करी थी, कहाँ हैं डैडी, देन बेस यूनिट लीटर, ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। सो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, देन मिलीलीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, लीटर से हमें ml की ओर जाना है, तो राइट साइड जाना है, मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। कितनी बार जंप कर रहे हैं, 1 2 3, तो ये कितनी हो जाएगी, 250 × का 10 10 10, और डिवाइड किससे करेंगे, जितने हमें ml का चाहिए पॉट, तो कितने का चाहिए, 250 का चाहिए। इस 250 से ये 250 कट गया, तो कितने टोटल पॉट्स आएंगे, 1000 पॉट्स हमारे आएंगे। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। समझ आया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 42 hours 11 minutes
एंड 38 आवर एंड 15 मिनट्स। ये टाइम कन्वर्जन का क्वेश्चन है। अभी हमने टाइम कन्वर्जन नहीं डिस्कस किया है, तो बेसिकली आपको टाइम के बारे में क्या याद रखना है, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आवर और मिनट में दिया हुआ है। तो आपको हमें पता है कि 1 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, राइट। और इन 1 मिनट कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 42 आवर 11 मिनट को हमें क्या करना है, माइनस करना है 38 आवर और 15 मिनट्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 11 मिनट जो है वो छोटा है किससे, 15 मिनट से। तो हम 42 आवर को कन्वर्ट करेंगे, इधर से हम इसको 1 आवर इसको दे देंगे। तो 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट्स, राइट। तो जब हमने 60 मिनट इसको दे दिए तो कितने आवर बचा, 41 आवर। और ये कितना हो गया, 60 + 11 71 मिनट हो गया। अब माइनस हमें क्या करना है, 38 आवर एंड 15 मिनट्स को माइनस करना है। माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 11 में से 5 गया 6, ये 2 हो गया तो 5, और 11 में से 8 गया 3, दैट मीन्स 3 आवर्स एंड 56 मिनट्स इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइम्स। और नंबर्स व्हाटएवर यू से, तुम्हारा कितना आया था, 3 आवर्स एंड 56 मिनट्स किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम वॉज 6 आवर 50 मिनट बिफोर 4:45 PM। तो 4:45 PM के 6 घंटे 50 मिनट पहले कितना टाइम था। तो जब हम 4:45 PM पढ़ते हैं तो हमें ये याद रखना कि क्लॉक हमारी बेसिकली कितने टाइप्स की होती है, एक 24 आवर क्लॉक होती है और एक 12 आवर क्लॉक होती है, राइट। तो जो 12 आवर क्लॉक होती है उसमें 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, बेसिकली 12 के बाद फिर से स्टार्टिंग से नंबर्स आ जाते हैं। और 24 आवर में 12 के बाद 1 नहीं बजता, कितना बजता है, 12 के बाद 13 बजता है, देन 14 बजता है, ऐसे 24 तक चलता है। फिर 24 के बाद 1 2 3 4 होता है। तो 4:45 PM है, मतलब 12 आवर क्लॉक है, तो इसको हमें बेसिकली पहले 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना होता है। तो 4:45 है, मतलब कितना बचा होगा, 12 के बाद 1 2 3 4, तो मतलब 12 के बाद 13 14 15 16, मतलब 16:45 जो हमारी क्लॉक होगी 24 आवर की उसमें होगा। अब हमें माइनस करना है 6 आवर और 50 मिनट बिफोर, और पहले जाना है तो हमें माइनस करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 मिनट्स तो 45 से बड़ा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 1 आवर लेकर 45 को दे देंगे। तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स ना, राइट। हम क्या करेंगे, 15 और 60 को 45 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 105 माइनस का कितना आएगा, 6 आवर एंड 50 मिनट, ठीक है। माइनस कर दो, 5 में से 0 गया 5, 10 में से 5 गया 5, और 15 में से 6 गया तो कितना आएगा, 9। आप PM है, मतलब कि दोपहर के बाद का समय है, PM है। तो ये 12 बजे से पहले 9:55 हुए होंगे, 9:55 तो ये क्या रहा होगा, AM रहा होगा। तो दिस इज अवर आंसर 9:55 AM, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ सम पोटैटोज इज़ 4 kg 15 ग्राम एंड द वेट ऑफ सम टोमेटोज इज़ 2 kg 655 ग्राम। बाई हाउ मच द वेट, यहाँ पे वेट के बाद ऑफ लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वेट के बाद क्या लगेगा, ऑफ। द वेट ऑफ पोटैटो आर ग्रेटर देन द वेट ऑफ टोमेटोज। तो बोला गया कि कुछ हमारे पास आलू हैं, पोटैटोज़ हैं, जिनका वेट दिया गया है 4 किलो 15 ग्राम, और कुछ टोमेटोज़ हैं, टमाटर हैं, जिनका वेट है 2 किलो और 655 ग्राम। कितना ज़्यादा है जो पोटैटो हमारे टोमेटोज़ से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 4 kg 15 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे, इसका 1 किलो लेंगे और ग्राम बना के उसको दे देंगे। तो फिर से हमें वही याद करना पड़ेगा, हमारा जो है कहाँ है, डैडी के बाद बेस यूनिट इसकी क्या है, ग्राम, ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क, सो kg, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, देन ग्राम, देन डेसीग्राम, देन सेंटीग्राम, देन मिलीग्राम।
अब हमें कहाँ से कहाँ जाना है, किलोग्राम से ग्राम में जाना है ना। तो किलोग्राम से जब हमें ग्राम में जाना है तो कितनी बार हम जा रहे हैं, 1 2 3, मतलब 1000। तो हमें ये पता है कि 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम, है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 kg से 1 kg 15 ग्राम को दे देंगे, तो 3 kg और ये 15 कितना बन चुका है, 1000 लेकर 1015 ग्राम हो चुका है, राइट। अब इसमें से माइनस करेंगे 2 kg और 655 ग्राम। जब माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 11 में से 5 गया 6, 10 में से 7 गया हमारा 3, और 3 में से 2 गया 1, कितना आया 1 kg 360 ग्राम। द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 kg and 360 ग्राम पोटैटोज आर ग्रेटर देन द टोमेटोज। फिर एक कन्वर्ट करना है हमें 5 days 6 hours 30 minutes इंटू मिनट में। तो बेसिकली हमारी टाइम जो यूनिट होती है वो कैसी होती है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि पहले तो होते हैं ईयर्स, राइट। क्या होता है, ईयर होता है, ईयर के बाद क्या आता है, मंथ आता है, फिर क्या आता है, मंथ के बाद वीक आता है, फिर वीक के बाद क्या आता है, डे आता है, डे के बाद क्या आता है, आवर आता है, देन क्या आता है, मिनट आता है, मिनट के बाद क्या आता है, सेकंड आता है। तो अगर डे से हमें आवर में जाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 24 से मल्टीप्लाई करना है। आवर से सेकंड में जाना है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। नहीं, यहाँ से हम आए थे ना, गड़बड़ हो गया। आवर से मिनट में जाना है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है, और मिनट से जब हमें सेकंड में जाना है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे कि कन्वर्ट 5 days 6 hours 30 minutes इंटू मिनट्स। तो 5 days में हमें पता है कितने घंटे होते हैं, 5 days इंटू का आपको क्या करना पड़ेगा, 24 करना पड़ेगा। तो 24 पंचे कितना होता है, 120 घंटे हो गए। अब 6 आवर और है तो हमारे 126 आवर हो गए। अब उसमें आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर 0 छछांगे 36, 3 आया 12 छंग 72 और 3 75, 75 60 मिनट्स आ गए। अब 30 मिनट और हैं, इसको और आप ऐड कर दो तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा 75 90 मिनट्स। दिस इज आवर आंसर। ऑप्शन में है क्या कहीं 75 90 मिनट्स, दिस इज ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ 5% इज़ गिवन बिलो। बेसिकली जो क्वेश्चंस है ना, ये हमारे जो टीचिंग एग्ज़ाम्स है ना, उसमें कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, चाहे सी टेट की बात हो, चाहे यूपी टेट की बात हो, चाहे फिर और किसी टेट की एग्ज़ाम की बात हो, उसमें ये फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आस्क में है। वही क्वेश्चन अभी हमारे हैं सारे। तो हमको दिया गया हाइट ऑफ 5% इज़ गिवन, व्हाट इज़ द सम ऑफ हाइट इन मीटर्स। तो हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है बेसिकली। तो यहाँ पे फिर से हमें वही याद करना पड़ेगा, कहाँ है डैडी ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सिंपली, कहाँ हैं डैडी, बाद बेस यूनिट हमारी क्या है, मीटर, ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, देन मीटर, देन डेसीमीटर, देन सेंटीमीटर, देन मिलीमीटर।
तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमें मीटर में पूछ रहा है, मतलब हमें कहाँ लेफ़्ट साइड मूव करना है। तो लेफ़्ट साइड में क्या करना था, हमें डिवाइडेड बाई 10 करना है। तो कितनी बार हमने जम किया, 1 2, तो डिवाइड बाई 100 हमें करना पड़ेगा, राइट। सही है क्या। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको ऐड करना पड़ेगा सेंटीमीटर को। चलिए ऐड करते हैं, 154, 163, 142। अब इन सबको ऐड करने का तरीका क्या है, या तो आप अलग अलग लिख के ऐड करो। 144 प्लस का 163 प्लस का 146 प्लस का 169 प्लस का 158। तो कैसे ऐड करेंगे, पहले हम 100 वाला ऐड कर लेंगे। तो कितना, 100, 200, 300, 400, 500, 500 आ गया हमारा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 50, 60, 110, देन 40, 150, देन 60 कितना आया, 210, देन 50, 260, 260 ये आ गया हमारा। अब यूनिट प्लेस पे क्या है, 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 8 40। दिस इज़ आवर आंसर। तो हम अब इसको ऐड कर देते हैं, तो 500 + 200 760 + 800। कहीं कुछ गलत हो गया हो, क्योंकि हमारे ऑप्शन में तो 800 है ही नहीं। अच्छा, ये 40 नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो 4 + 3 7, 7 + 6 13, 13 + 9 22, 22 + 8 30 आना चाहिए था ना, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी। ये मैथ्स की खासियत यही है कि अगर कोई एक मिस्टेक हुई तो आपका पूरा आंसर गलत कर देता है। तो हमारा कितना है, 5 2 7, 790 आया। ओके, सेंटीमीटर में 790 सेंटीमीटर आया। अब 790 जब सेंटीमीटर आया, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। किस में कन्वर्ट करना है इसको, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम किधर मूव कर रहे हैं, हम अपने राइट साइड मूव कर रहे हैं, राइट कि लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं। सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना है, तो हम किधर मूव कर रहे हैं, हम अपने लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं। और कितनी बार हमने जंप किया है, हमने 2 बार जंप किया है। तो हमें किससे डिवाइड करना है, हमें बेसिकली 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 2, तो ये अपॉन का 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा 7.9 मीटर। दिस इज़ आवर आंसर, जो कि कहीं नहीं है। तो हम एक ऑप्शन नंबर डी बना लेते हैं, 7.9 मीटर। दिस इज़ आवर आंसर। सेंटीमीटर में था तो हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ए मिलीमीटर स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ ए इज़। अब हमें मीटर से मिलीलीटर में जाना है। तो हमने क्या बोला था, कहाँ है डैडी ड्रिंकिंग, यहाँ पे हमने क्या लगानी थी, बेस यूनिट लगानी थी, ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। तो हमें मीटर से मतलब बेस यूनिट से एम में जाना है, तो मीटर से हमें मिलीमीटर में जाना है। तो 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, कितनी बार हमने जंप किया, 1 2 3, 1000 मिलीमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो 1 एम स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो 1000 इंटू का 1000 mm का स्क्वायर, दिस इज व्हाट 10 की पावर कितना हो गया, 6 mm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया हुआ है, द टेम्परेचर
whose value is same in the Fahrenheit scale and the Celsius scale. ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार आस्क कर चुका है, तो ये सबको रटा ही होगा। ये क्या है, माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। चलिए चेक करते हैं, प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि अगर माइनस का मान लो 40 डिग्री सेल्सियस है तो हम इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या इतना ही आता है। 32/9 तो 8 पंचे 40 होता है, तो ये 8 आ गया। तो माइनस का 8 इंटू का 9 करेंगे, f माइनस का 32 करेंगे तो 8 9 72 माइनस का 72। अब ये इस साइड आएगा तो इसका साइन चेंज होकर प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू f माइनस का 72 प्लस का 32 इक्वल्स टू माइनस का 40 डिग्री। दिस इज़ व्हाट फ़ारेनहाइट। सेम है, अगर हम फ़ारेनहाइट 40 होगा तो हम कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस में भी उतना ही आएगा। हम यहाँ पे एक बार आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है तो C/5 है, माइनस का क्या करेंगे f माइनस का 32/9 में हमें इसे पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 40 माइनस का 32/9 कर देंगे। अब माइनस का 40 माइनस का 32 माइनस का 72 आ गया (9) 9 8 72, राइट। तो C/5 इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 8। तो यहाँ से C इक्वल्स टू क्या हो गया, 8 पंचे 40 माइनस का 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, देयर इज़ 1 लीटर in a bottle. Ram drank 250 ml of water and his brother drank 225 ml. How much water is left in the bottle? तो यहाँ पे क्या है, 1 लीटर का बॉटल है। अब लीटर से हमें ml में जाना है, बेसिकली मिलीलीटर में। तो उसे कहाँ है डैडी, देन फिर आएगा लीटर, फिर आएगा ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क। तो लीटर से हमें ml में जाना है, तो हमें पता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है। अगर किसी को याद नहीं है तो आप यहाँ पे लिख के देख सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि कहाँ है डैडी, देन बेस मिल्क क्या है, लीटर, ड्रिंकिंग कोल्ड मिल्क तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। दिया गया है 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब लीटर में है, और आपको कहाँ जाना है, मिलीलीटर में जाना है। तो 1 2 3 तो कितने ml होगा, 1000 ml। फिर हम क्या करेंगे, तो 1000 ml हमारे पास वाटर था, जिसमें से उन्होंने 250 राम ने पिया और उनके भाई ने 225 ml वाटर पी लिए। तो टोटल कितना हुआ, 475 ml ऑफ वाटर। तो हम माइनस कर देंगे इसको, 475 ml, तो हमारा आ जाएगा आंसर। दिस इज़ 5, दिस इज़ 2, दिस इज़ व्हाट 5 हो जाएगा। तो 525 ml ऑफ वाटर, दिस इज़ अवर आंसर, ऑप्शन नंबर बी। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। हम इसके पार्ट 2 में देखेंगे टाइम कन्वर्जन और मनी कन्वर्जन के हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं, तो हम पहले उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, देन हम उसे सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।